हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात से। तो रात में मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में, क्योंकि ना मुझे पीसना है दाल चावल जो मैंने सुबह फूलने के लिए डाली थी ना, वही वाले। तो बनाना है मुझे इडली और डोसा कल। तो कल संडे है ना, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि इडली और डोसा बना लूँगी। तो इसलिए मैंने दाल चावल फूलने डाली थी। दिन भर अच्छे से दाल चावल ना हो फुला ली थी मैंने। उसके बाद में अब पीस रही हूँ मैं रात में। और रात को पीस के मैं इसे ना ढक के रख दूँगी, तो सुबह तक अच्छे हो जाएंगे, बैटर अच्छा रेडी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोची कि मैं पीस लेती हूँ। और टीवी देखते देखते फिर मैं आई, मुझे याद आई कि मैंने दाल चावल फूलने के लिए रखी हूँ। तो फिर मैं आई थी और अब पीस रही हूँ। तो अब खाना वगैरह हो गया है हमारा, बस बर्तन रह गए, तो बर्तन भी साफ़ कर लूँगी मैं। रात के दाल चावल बनाई थी मैंने, और नहीं सॉरी, सब्जी बनाई थी मैंने, बेसन की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, यानी चुनौड़ी बोलते हैं हमारे इसमें उसे। तो मैंने चुनौड़ी बनाई थी और चावल और रोटी बनाई थी। तो खाना वगैरह खा के और अब मैं आई हूँ पीसने के लिए। तो ये पीस कर हो गया, तो इसे ढक के मैं रख दूँगी सुबह तक। और अब मैं बेडशीट भी सही कर लेती हूँ, सामने वाले रूम की और पीछे वाले रूम की भी कर लूँगी मैं साथ ही साथ में। तो यहाँ पर अपने सबसे पहले सामने वाले रूम की कर लेती हूँ पहले, और फिर पीछे वाले रूम की मैंने करी हूँ, पर आप लोग के साथ मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी बेडशीट भी अच्छे से साफ़ हो गई है, सोफ़ा भी मैंने साफ़ कर ली हूँ। तो सामने वाला रूम अच्छे से साफ़ हो गया है। तो अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और बच्चे ना इतने सारे कागज़ पन्नी वगैरह फेंक के रखे ना पूरे पलंग के नीचे, बहुत ज़्यादा हो गए थे, पर मैंने निकाली। फिर उसके बाद में अब ये किचन में भी झाड़ू लगा लेती हूँ मैं, और फिर जाते हुए पूरे घर के अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी साफ़ से। तो ये आधे रूम में किचन में लग गई है, अब सामने वाले रूम में भी लगा लूँगी मैं झाड़ू। तो ये देखो कितने सारे कागज़ वगैरह है, ड्राइंग वगैरह करती है ना राशि, तो ऐसे ही फेंक देती है। और बेड के और सोफ़े के नीचे ही फेंकती है वो ना, ऐसे डस्टबिन में नहीं डालती है। पता नहीं उससे कितने बार मैंने बोलती हूँ कि डस्टबिन में डाला कर, लेकिन ना वो नहीं डालती है, बस सोफ़े के नीचे ही फेंकती है। तो ये इतने सारे कागज़ निकले हैं ड्राइंग के। झाड़ू लगाने के बाद में ना मुझे चाय भी पीनी है, क्योंकि अभी मैंने चाय नहीं पी हूँ, पानी पी ली हूँ मैंने गर्म करके। तो घर के अंदर झाड़ू लग गई है, और उसके बाद में मैं बाहर भी लगा लूँगी। और फिर अब मैं आ गई हूँ चाय पीने के लिए, तो जल्दी से पी लेती हूँ मैं चाय। चाय पीने के बाद में मैं नहा के अब आ गई हूँ। तो रियांशी को भी मैंने नहला दी हूँ और मैं भी नहा ली हूँ। उसके बाद में मैं अब ना पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि घर की पूजा हुई नहीं थी और ना लाइट नहीं है, तो ऐसा दिख रहा है मंदिर। आप लोग के साथ में मैंने सोची शेयर करती हूँ कि बिना लाइट के कैसा दिखता है मंदिर। तो ऐसा दिख रहा था, सुंदर लग रहा था फिर भी, और बिना लाइट के भी, क्योंकि फ्रिज वगैरह कुछ नहीं जल रही थी। और अब मैं आ गई हूँ बाहर, तो बाहर की भी पूजा कर लेती हूँ। मैंने बाहर की पूजा नहीं करी थी ना, तो मैं अब कर लेती हूँ बाहर की पूजा। और आज का मौसम दिखाऊं आपको, ऐसा है मौसम बहुत अच्छा हुआ है। तो घूमने भी जाना है मुझे कहीं आज, क्योंकि आज संडे है तो घूमना तो बनता ही है। तो यहाँ पर रियांशी देखो बिस्किट लेकर आई है कि मुझे बिस्किट खाना है। तो अब मैं पूजा करने के बाद में दे दूँगी उसे बिस्किट वगैरह, तो वो खाते रहेगी। और फिर यहाँ पर मैंने जल वगैरह चढ़ा दी हूँ। तो अब मैं लगा देती हूँ चंदन। तो चंदन से अच्छे से मैं लगा दी हूँ मैंने चंदन भी, और पूरे तरफ। और फिर उसके बाद में ना फूल वगैरह भी चढ़ा दूँगी। और अभी ना फूल मिल नहीं रहे हैं, बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं आसपास ना, वो सब तोड़ ले रहे हैं सावन की वजह से ना। सब आके सुबह सुबह ही तोड़ के ले जा लेते हैं। तो सुबह तो मैं उतरती नहीं हूँ नीचे, इसीलिए ना अब मैं ख़रीद के ही ला लेती हूँ। थोड़े से 10 रुपए के ही बहुत सारे मिल जाते हैं फूल, तो मैं ख़रीद के ही ला रही हूँ अभी सावन भर। तो मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि ख़रीद के ही लाना पड़ेगा। और उसके बाद में देखती हूँ मैं लगा लूँगी 2-3 झाड़ ना, जो पौधे, तो फूल होते रहेंगे घर पे। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि लगा लूँगी, जो खाली वाले गमले पड़े हैं ना मेरे पास में, उसी में मैं ला के लगा लूँगी, तो फूल होते रहेंगे घर पे। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर, और मंदिर भी रास्ते ही में है। जैसे घर से उतरो थोड़ा से दूर है, जैसे आपको दिखा होगा, बस उतरी थी मैं घर से और मंदिर दिख रहा था। तो अब मैं मंदिर पहुँच गई हूँ, तो मैं कर लेती हूँ यहाँ पर भी पूजा। तो जल वगैरह चढ़ा दी हूँ मैंने, और जल चढ़ाने के बाद में मैं ना चंदन वगैरह
फूल वगैरह सब सारी चीज़ें चढ़ा दूँगी। मैं सारी चीज़ें लाती हूँ तो सब चढ़ा के और पूजा कंप्लीट कर लूँगी। और फिर और भी लोग आते जा रहे थे ना, तो उन लोग को भी पूजा करना था, तो इसलिए मैंने सोची कि मैं जल्दी से कर लेती हूँ। अभी साइड में भी खड़े हैं 2-3, तो जल्दी से पूजा कंप्लीट करके और फिर घर चले जाऊँगी। तो मंदिर में ऐसे ही है कि जल्दी जल्दी पूजा करना पड़ता है, क्योंकि ना सब रहते हैं तो आराम से पूजा नहीं हो पाती है मंदिर में। तो पूजा वगैरह करने के बाद में ना अब मैं आ गई हूँ घर जाने के लिए। तो अब मैं चलती हूँ घर, और घर पे जाके मुझे बनाना है इडली और डोसा। तो दोनों ही मैं यही बेटर से बनाऊँगी। और देखो कितना अच्छे से हो गया था, और ना पूरा बाहर बगरने लगा था। तो अब सबसे पहले ना मैं इडली बना लेती हूँ, क्योंकि ना इडली बन जाएगी तो सबको भूख भी लग गई है। तो इडली ना जल्दी बन जाती है, डोसे को थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए ना चटनी वगैरह बनाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोची कि पहले मैं इडली बना लेती हूँ। तो इडली मैंने अलग से घोली हूँ, पहले इडली का घोल ली हूँ। तो इसमें ना मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स करी हूँ और थोड़ा सा नमक, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बहुत ही अच्छी बनी थी इडली, बहुत टेस्टी बनी थी, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और इडली ना मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अभी डोसा भी बनाना है, सबको डोसे ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इसलिए मैंने इडली ज़्यादा नहीं बनाई थी। और इडली ना बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई है। और उसके बाद में ना अब मैंने इडली को के बैटर को साँचे में डाल ली हूँ और इसे रख देती हूँ। मेरे पास ना 2 ही साँचे ऊपर दिख रहे थे, बाकी पता नहीं मैंने कहाँ रखे हो, तो इसलिए मैंने 2 ही पे रखी थी, नहीं तो मैं और ज़्यादा बनाती। और उसके बाद में अब मैं ना चटनी तैयार कर लेती हूँ। तो मैं नारियल की चटनी बना रही हूँ। नारियल, हरी मिर्ची और अदरक और हरा धनिया ले ली हूँ। तो इसे भी अब मैंने डाल ली हूँ जार में। और जार में डालने के बाद में मैं अब इसे ना पीस लूँगी। तो ये इतनी चीज़ें मुझे पीसना है। और हरी मिर्ची भी डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी मैं इसमें थोड़ा सा, और फिर पानी डाल दूँगी। और पानी डालने के बाद में इसे पीस लूँगी। और उसके बाद में ये रेडी हो गई है। हरा धनिया है ना, तो इसलिए थोड़ी हरी दिख रही है, बाकी मैंने हरा धनिया बहुत ज़्यादा ले ली थी। और उसके बाद में मैं अब इसमें तड़का लगा लूँगी, जो भी मेरे पास में मैं उसी से लगा लूँगी। तो तड़का लगाने के बाद में रेडी हो जाएगी चटनी। तो यहाँ पर चटनी रेडी हो गई है। अब मैं ना आलू भी मैंने उबाल ली हूँ, बॉईल कर ली हूँ। उसके बाद में इसे अच्छे से दबा लेती हूँ, मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और उसकी ही मुझे चटनी बनाना है डोसे के लिए, तो इसलिए मैं उसे ऐसे छिलका वगैरह निकाल ली हूँ। और उसके लिए ना सारे चीज़ें मैं काट लेती हूँ, जैसे प्याज मिर्ची वगैरह। तो आलू की मैं चटनी बनाने वाली हूँ, उसके बाद में मैं फिर डोसा बनाऊँगी। तो यहाँ पर अब इडली हो गई है, तो अब मैं लेकर आ गई हूँ सामने, और अब खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबके लिए निकाल लेती हूँ इडली। तो मैंने सबके लिए निकाल ली हूँ। उसके बाद मैं अब टेस्ट करके बताऊँगी आपको कि कैसी बनी है। तो इडली बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। और अब मैं आ गई हूँ, सबने खा लिए हैं इडली। तो अब मैं बना लेती हूँ डोसा। डोसा के लिए मैं अब यहाँ पर चटनी बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने प्याज मिर्ची वगैरह सब वो कर ली थी और बना ली थी। और उसके बाद में आप लोग के साथ में मैंने नहीं शेयर करी हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा व्लॉग, और इसलिए मैंने उसे कट कर दी हूँ। क्योंकि आलू की चटनी तो सबको ही बनाते आती है, तो इसलिए मैंने उससे शेयर नहीं करी हूँ। और यहाँ पर अब मैं डोसे का बैटर रेडी कर ली हूँ। तो उसमें मैं नमक वगैरह पानी डाल ली हूँ, नमक डाल ली हूँ, सिर्फ 2 ही चीज़ डालते हैं उसमें, क्योंकि बैटर ना थोड़ा गाढ़ा रहता है ना, तो इसलिए मुझे ना उससे और पानी डालना पड़ा और अच्छा पतला करना पड़ा, क्योंकि डोसे के लिए ना पतला ही रहना चाहिए। तो संडे के दिन ना ऐसे ही चीज़ बनाना चाहिए। वैसे सब घर में रहते हैं तो फ्री होकर आराम से बनता है ना, तो अच्छा बन जाता है, नहीं तो जल्दबाजी में ना तो बहुत ही कुछ ना कुछ तो बिगड़ ही जाता है। तो इसलिए ना ऐसे संडे के दिन ही बनाती हूँ मैं ये सारी चीज़ें। और राशि के टिफ़िन के लिए भी कभी कभी बना लेती हूँ आजकल। और वैसे तो गर्मी में संडे के दिन ही बनाती हूँ मैं। और ना मैंने जो बैटर बना के रखी हूँ ना, वो मैंने थोड़ा सा फ्रिज के अंदर रख दी हूँ, क्योंकि राशि को कल ले जाना है इटली स्कूल में, तो इसलिए मैंने रख दी हूँ। और बाकी जो जितना बना है ना उतने से बना दी हूँ। बहुत ज़्यादा बन गया था फिर भी, और अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया था हमारे हिसाब से। तो हम 4 ही है, तो रियांसी ना उतना नहीं खाती है, थोड़ा सा ही खाती है, बाकी हम तीनों ही है, तो हम तीनों के हिसाब से बना ली हूँ मैंने।
और मैं डोसा बनाते जा रही हूँ, सब ले जाते जा रहे हैं और ऐसे करके खाते जा रहे हैं। सब ऐसे ही खाते हैं, गरम गरम ना अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ हो गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो इसलिए सब मैं बना रही हूँ इधर, और राशि ना ले जाके उसके पापा को भी दे रही है और रियांशी को भी दे रही है। तो रियांशी ने भी एक खा ली थी और उसे तो पैनकेक लग रहा था। मैंने बहुत दिन से नहीं बनाई ना, जब से वो हुई था शायद मैंने बनाई ही नहीं हूँ, बस बाहर खाई हूँ, तो इसलिए ना उसे समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर मैं सारे डोसे को रेडी कर लूँगी और इसमें चटनी भी डालते जाऊँगी। सांभर नहीं बनाई हूँ मैंने, क्योंकि ना सांभर मसाला भी नहीं था मेरे पास में और लौकी वगैरह भी नहीं थी। तो फिर मैंने सोची कि अब कौन लेने जाए और फिर उसे ही बनाए, तो मैंने ऐसे ही बना ली हूँ। ऐसे भी अच्छा लगता है और सांभर के साथ में और अच्छा लगता है। किसी दिन और बनाऊँगी तो आपके साथ में सांभर की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अब मेरा रेडी हो गया है डोसा, और अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। और इस व्लॉग को करते यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।